अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं व्यूवर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू इन माय न्यू वीडियो इन एक्सेल ट्यूटोरियल। मैं एक्सेल ट्यूटोरियल में आपको एक नई वीडियोस के साथ दोबारा वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज मेरी वीडियो का टॉपिक है कुछ स्मार्ट वर्क, ताकि आपको मैं इस हवाले से गाइड कर सकूं कि अगर आपके ऑफिस में इस तरह के कुछ सिनेरियोज़ हैं या इस तरह का कुछ काम वर्कलोड है, तो आप इस तरह से इन फार्मूलाज या इन ट्रिक्स के तहत आप उनको मसले का हल निकाल सकते हैं या उस काम को स्मार्टली जल्दी कर सकते हैं। तो आज मैं अपने वीडियो में दो चीज़ें लेकर आया हूँ। एक तो मैक्रो, एक्सेल में मैक्रो, और दूसरा डिफ़ाइन नेम। मैक्रो और डिफ़ाइन नेम का आपस में कोई लिंक नहीं है, दोनों अलग अलग फंक्शन है, लेकिन मैंने इन दोनों को एक वीडियो में इस वजह से रखा है कि ये दोनों ही बड़े डेटा में काम करते हैं। मतलब कि इन दोनों की मदद से आप अपने बड़े मसले हल कर सकते हैं। मैक्रो से आप अपनी बार बार रिपीटेड एक्शन को नहीं करना पड़ेगा आपको, मतलब आप मैक्रो के थ्रू आप उस रिपीटेड एक्शन से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इसी तरह डिफ़ाइन नेम में भी आप रिपीटेड उस एक ही वर्क अगर आप डेली बेसिस पे करते हैं तो आपको उससे निजात मिल सकती है। तो आज का टॉपिक है हमारा मैक्रो और डिफ़ाइन नेम। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, हम वीडियो की तरफ आते हैं। तो मैक्रो असल में हमारे इस स्क्रीन में मैक्रो होता कहाँ पर है। असल में हमारे पास ये जो मेन्यू बार है, मेन्यूज़ यहाँ पे दिए हुए हैं, इस पर हम आकर राइट क्लिक करते हैं रिबन में, तो कस्टमाइज रिबन में आकर ये हमारे पास डेवलपर का ऑप्शन है। ये डेवलपर जो है, ये इस डेवलपर के अंदर हमारे पास मैक्रो का ऑप्शन मौजूद होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये डेवलपर अनचेक होता है, इसको चेक करना ज़रूरी होता है। अगर आपको मैक्रोज यूज़ करना है तो आपने यहाँ पर इसको चेक लगाना है और आपने ओके कर देना है। जैसे आपने ओके करना है तो आपके यहाँ पे मेन्यू लिस्ट में यहाँ पर डेवलपर का इजाफा हो जाएगा। आपने डेवलपर पे क्लिक करना है तो आपको यहाँ पर इस जगह पर आपको रिकॉर्ड मैक्रो का ऑप्शन नज़र आएगा। रिकॉर्ड मैक्रो का बेसिकली मकसद क्या होता है? रिकॉर्ड मैक्रो आपके उस एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है जो आप डेली बेसिस पे करना चाहते हैं और सेम करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे आपने एक शीट बनाई, आपको हमेशा उस शीट की एक जैसी फॉर्मेटिंग रखनी है। आपका एक स्टैंडर्ड बना हुआ है, आपने उस शीट को एक जैसी फॉर्मेट रखनी है। तो आप क्या करते हैं, डेली बेसिस पे उस शीट की फॉर्मेटिंग करते हैं, फाउंट साइज़, कलर, उसके बाद सेल का कलर लगाना, फिर उसको मर्ज करना। मतलब ये सारे काम आपके लेंदी हो जाते हैं काफ़ी। तो मैक्रो क्या करता है, मैक्रो आपकी उस काम को एक दफ़ा रिकॉर्ड कर लेगा, उसके बाद वो सारी रिकॉर्डिंग आपको एक बटन पे करके दे देगा कि आपने जस्ट उस बटन पे क्लिक करना है और आपकी सारी फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिक आपकी नई शीट पे हो जाएगी। तो चलो, मेरे पास तो क्योंकि डाटा शीट है नहीं, तो मैं अभी एक छोटा सा डाटा शीट बना लेता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझा सकूँ। फॉर सपोज़ मैंने बना लिया है, एक शीट बना लेता हूँ वर्कर्स डिटेल के नाम से, ठीक है। मकसद सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को समझाना है। नेम, एज, डिपार्ट और क्या क्या हो सकते हैं, सैलरी, एंड बस इनफ, ठीक है। ये हमारे पास एक डेटा तैयार होने वाला है। सबसे पहले मैं अपना नाम लिख लेता हूँ। ये मैंने ऑफिस से कुछ कलीग्स के नाम लिख दिए, इनके एज लिख लेता हूँ। निम्रा 19, नो, एज कॉन्शियस 36, अस्मा आंटी हैं ये। तो अस्मा आंटी और निम्रा को मैंने 19 और अस्मा आंटी को 36 एज दी है। अच्छा, डिपार्टमेंट दे देता हूँ। अकाउंट्स मैंने दे दिया, इसको मैंने दे दिया पैकिंग, इसको एडमिन, फाइनेंस, प्रोडक्शन, उसके बाद मैंने इसको दोबारा से अकाउंट्स और यहाँ पे एडमिन दे दिया, ठीक है। सैलरी भी अपनी तरफ से दे देनी है सब ने, कौन सा मैंने इनके अकाउंट में डिपॉजिट करवाना है, ठीक है।
तो मैंने एक यहाँ पे छोटे से डाटा शीट बना लिया। अच्छा, ये डाटा शीट मुझे आगे भी काम आने वाला है, तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी कर लूँगा 3 शीटों में। 3 शीटों पे मैं इसको कॉपी करने का मकसद अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। इन दोनों को मैंने कर लेना है डिलीट। ये शीट मैंने डिलीट कर दी, ये शीट अभी मेरे किसी काम की नहीं है, ठीक है। मैं फर्स्ट शीट पे आ जाता हूँ दोबारा से। अब हम काम करते हैं मैक्रो का। मैक्रो क्या काम करेगा अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैक्रो किस तरह से काम करेगा। मैं डेवलपर पे क्लिक करके मैक्रो रिकॉर्डिंग स्टार्ट जिस तरह से करूँगा, एक हमारे पास डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ये बता रहा है कि अभी जो एक्टिविटी आप रिकॉर्ड करने जा रहे हैं उसको एक आप नाम दे दें। तो मैंने दे दिया फॉर्मेटिंग करने जा रहा हूँ। मैंने जैसे ओके करना है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जानी है। ओके, यहाँ पे देखिए स्टॉप रिकॉर्डिंग का मतलब ये है कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, कंटिन्यू है, ठीक है। अब मैंने फॉर्मेटिंग कर लेना है। मैं क्या करता हूँ, इसको कर लेता हूँ कलर और टेक्स्ट कलर मैं वाइट कर देता हूँ, बोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये भी एक सेकेंडरी हेडिंग है हमारी, इसको मैंने बोल्ड कर लेना है। बोल्ड करके इसको मैंने इस कलर पे, सॉरी इस कलर, और ये इसको मैंने कर देना वाइट, ठीक है। और मैंने क्या करना है, इसको मैंने दे देना है बॉक्स, ठीक है। एक छोटी सी फॉर्मेटिंग मैंने की। फॉर सपोज ये आपकी डेली बेसिस की फॉर्मेटिंग है, जो कि बहुत बड़ी शीटों पे आप लोगों को करना होता है। मैंने यहाँ पे एक छोटी सी शीट पे इसका एग्जांपल दिया है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर कर देना है डेवलपर को रिकॉर्ड। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग टाइमर वाली रिकॉर्डिंग नहीं है, असल में ये आपकी इस एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर रही है कि आपने फॉर्मेटिंग में क्या क्या चेंजेस, मतलब अपने डेटा में क्या क्या चेंजेस किए हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करना है, स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दिया मैंने, ठीक है। रिकॉर्डिंग हो चुकी, डन। अब मैंने क्या करना है, इस रिकॉर्डिंग को अगेन यूज़ करना है किसी शीट पे, फिर अगेन यूज़ करना है किसी शीट पे। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर फर्दर शीट्स बनाई थी। अब मैंने क्या करना है, उस जो मैंने रिकॉर्डिंग की है उसको मैंने यूज़ करना है। ये डे सेकेंड डे आ गया, मैं सेकेंड डे की शीट मेरे पास आ गई। अब मैंने फॉर्मेटिंग करना है, तो मैं क्या करूँगा, जस्ट फर्स्ट हेडिंग पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैक्रो पे आऊँगा, क्लिक। यहाँ पर हमारे पास एक ही रिकॉर्डिंग है फॉर्मेटिंग के नाम की। मैंने फॉर्मेटिंग पे क्लिक किया, रन कर दिया। देखें एग्जैक्ट सेम शीट 1 की तरह शीट 2 में वो सारी फॉर्मेटिंग हो गई। अच्छा, इसके एक डिसएडवांटेज ये है कि एक दफ़ा फॉर्मेटिंग करने के बाद ये अंडू या रीडू नहीं होता, क्योंकि ये मैक्रो का अपना फंक्शन है, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जो चीज़ें फाइनल हो जाएं तो फाइनल लास्ट में आके आपको इसकी फॉर्मेटिंग कर देनी है, ठीक है। तो शीट 1 में मैंने बताया मैक्रो किस तरह से काम करता है, रिकॉर्डिंग करता है। शीट 2 में मैंने आपको बताया कि मैक्रो को अप्लाई किस तरह से करना है। अच्छा, मैक्रो हमारे काम को मज़ीद आसान कर सकता है इस तरह से कि हमें अपनी शीट पे मैक्रो के बटन अगर हम कहीं पे लगा दें, शिफ्ट कर दें, क्योंकि हमें यहाँ पे फंक्शन में आके फिर मैक्रो सेलेक्ट करना पड़ता है, फिर डन करना पड़ता है, फिर वो अप्लाई होता है। अब देखिए, इसको मज़ीद आसान करने के लिए क्या किया जा सकता है कि इसी डेवलपर के टैब पे आकर इंसर्ट पे क्लिक करके यहाँ पर हमारे पास एक बटन का ऑप्शन आता है। मैंने बटन पे जैसे क्लिक किया, वो हमसे ये पूछेगा, बटन पहले मैंने क्रिएट कर देना है, कहाँ पर बटन, किसी भी शेप का बटन बना देना है, ठीक है। अब वो मुझे पूछेगा कि तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग कौन कौन सी है। वैसे तो अभी तक मैंने एक ही रिकॉर्डिंग की है, फॉर्मेटिंग की, तो मैंने फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर दिया, ओके कर दिया, ठीक है। फॉर्मेटिंग इस बटन की बैक साइड पे, मतलब कि बैक हैंड पे फॉर्मेटिंग का फंक्शन अप्लाई हुआ है। तो मैंने यहाँ पे इसका नाम भी लिख देना है फॉर्मेटिंग, ठीक है। बटन साइज बढ़ा दो, फॉर्मेटिंग हो। सॉरी, मैंने उसी शीट पे बना दिया, इस शीट पे मुझे बनाना था, क्योंकि इस शीट पे तो पहले मैंने अप्लाई कर दिया है। इस शीट पे मैंने बनाना था इंसर्ट बटन, मैंने यहाँ पे बटन क्लिक किया, फॉर्मेटिंग, ओके। मैंने यहाँ पे फॉर्मेटिंग, ठीक है, डन। अब देखिए, मुझे दोबारा से मैक्रो पे जाके फॉर्मेटिंग पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जस्ट क्या किया, अपनी पहली हेडिंग पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पे फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर दिया, वो सारी फॉर्मेटिंग एक्यूरेट आ गई। तो मज़ीद काम हो गया ना आपका आसान, पहले से, और अब आपका काम मज़ीद बहुत आसान हो गया, ठीक है। अगेन मैं एक काम करता हूँ, फॉर्मेटिंग का तो काम समझ में आ गया, मैक्रो का। अब हमारा टॉपिक आता है डिफाइन नेम में। डिफाइन नेम बेसिकली क्या काम करता है? डिफाइन नेम ये काम करता है कि अभी हमने फॉर्मेटिंग को जो हमें बार बार करना पड़ता था, उसको हमने बटन में शिफ्ट कर दिया। अब इसी तरह हम वो सारे फॉर्मूले जो हमें अपनी शीट में बार बार अप्लाई करने पड़ते थे, वो अब हम क्या करेंगे, अपनी मर्ज़ी से कोई एक नाम देकर इज इक्वल्स टू के साथ वो नाम लिखेंगे, वो फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, भले ही वो फार्मूला 2 पेज का ही क्यों ना हो।
ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पे यही हमारी शीट है, इसी पे ही हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक। तो एक फार्मूला है, मिसाल के तौर पर ये मेरे पास बंदे हैं, इनकी डिटेल्स है। मैं ये चाहता हूँ कि मिस्टर जावेद जब मैं यहाँ पे टाइप करूँ तो इनका एज आ जाए और इनकी डिपार्ट भी इसी पे आ जाए जब मैं लिखूँ, और इनकी सैलरी भी इसी में आ जाए। तो मैं अब क्या करना चाहूँगा, मैं यहाँ पे फार्मूला लगाना चाहूँगा अपने डाटा के मुताबिक। यानी अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे वी लुकअप का फार्मूला लगेगा। वी लुकअप का फार्मूला मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि मैंने यहाँ पे अगर लिख दिया कबीर साहब, ठीक है। अगर मुझे एज डिफाइन करना है, इज इक्वल टू एज फाइंड करना है, इज इक्वल टू वी लुक अप टाइप करने के बाद मैंने पूरे फार्मूला टाइप करना है, लुकअप वैल्यू, देन टेबल एरा, देन कॉलम नंबर 1 2। अगर मुझे एज फाइंड करना है, कॉलम नंबर 2 कॉमा 0 इस ब्रैकेट क्लोज, इंटर। कबीर का एज 26 है, ठीक है। इसी तरह अगर कबीर को डिपार्ट फाइंड करना है तो सारी चीज़ें टाइप किया, मैंने 3 लिखा, कबीर के डिपार्ट आ गया। अगर इसी तरह सैलरी फाइंड किया तो यहाँ पे मैंने 4 कर दिया, तो यहाँ पे कबीर की सैलरी डिफाइन हो गई, ठीक है। तो अब मुझे ये फार्मूला बार बार टाइप करना पड़ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इन तीनों के लिए 3 स्पेसिफिक वर्ड के फार्मूले बना दूँगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे फार्मूले के पेज पे, फार्मूले के टैब पे जाने के बाद हम डिफाइन पे क्लिक करेंगे। डिफाइन पे क्लिक करेंगे, हमारे पास एक यहाँ पे बॉक्स आ जाते हैं, डायलॉग बॉक्स में बता रहा है कि जो आप फार्मूला नाम रखना चाहते हैं वो क्या है। तो मैंने यहाँ रख दिया ए मीन्स एज, या AGE एज डॉट, ठीक है। डॉट लाजमी डॉट, मैं डॉट क्यों लगा रहा हूँ, मैं एज भी लिख सकता था, लेकिन मैंने अभी इससे पहले 2 दफ़ा एज के फॉर्मूले बना चुका हूँ, तो वो मेरे ख्याल एज डिडक्ट नहीं करेगा। तो मैं एज डॉट 2 कर देता हूँ, ओके, एज डॉट 2। अब यहाँ पे मुझे वो फॉर्मूला 1 टाइम के लिए लिखना होगा, इज इक्वल टू वी लुक। अब जिस तरह से मैक्रो में रिकॉर्ड करना होता था, इसी तरह इसमें एक दफ़ा लिखना पड़ेगा। यही वजह है कि मैंने इन दोनों टॉपिक्स को साथ में चॉइस किया है, साथ में रखा है कि मैक्रो का मकसद भी यही है और डिफाइन नेम का मकसद भी यही है कि आपकी एक दफ़ा की एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करके बार बार उसको अप्लाई किया जा सके आसानी से। तो वी लुकअप मैंने टाइप कर दिया, वी लुकअप। अब मैं सिर्फ एज के लिए बना रहा हूँ, सबसे पहले एज के लिए फॉर्मूला बना रहा हूँ। वी लुकअप ये हमारा इनपुट एरिया है, इसमें आपने रीड करना है, एरा हो गया टेबल एरा, कॉमा आपने कॉलम नंबर 2 को रीड करना है, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, ओके हो गया, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, इज इक्वल टू एज डॉट 2, ठीक है, और मैंने कर देना है एंटर। कभी 26 आ गए। जवाद साहब कितने हैं, 25 आ गए, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ एक का बनाया एज का, अब मैं डिपार्ट का बनाऊंगा। इसी तरह सेम है, फॉर्मूले में जाके डिफाइन में जाके यहाँ पे मैंने लिख दिया डिपार्ट डॉट 2, डिपार्ट डॉट 2 इज इक्वल टू वी लुक अप ब्रैकेट ओपन। आपने ये रीड करना है, इस टेबल एरर से रीड करना है, कॉलम नंबर 3 रीड करना है, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज। सिमिलरली डिफाइन नेम सैलरी डॉट 2, यहाँ पे हमने डिफाइन कर देना है फॉर्मूला विल लुक अप ब्रैकेट ओपन। आपने ये रीड करना है, इस टेबल एरर से रीड करना है, कॉलम नंबर 4 रीड करना है, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, इंटर। नाउ रेडी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, इज इक्वल टू डिपार्ट डॉट 2 इंटर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जवाद साहब, इज इक्वल टू सैलरी डॉट 2 इंटर। जवाद साहब की सैलरी 48,000 है, ठीक है। फरहान, मैंने यहाँ पे फरहान लिख दिया, ठीक है, फरहान की डिटेल आ गई। अच्छा, स्पेलिंग में मिस्टेक होने से सारी चीज़ें एरर हो जाएंगी, ठीक है। फरहान, मैंने फरहान डॉट कर दिया, या फिर मैंने स्पेस देके फरहान लिख दिया, सारी चीज़ें एज इट इज़ वही डाटा होना चाहिए जो कि टेबल एरर में मौजूद है, ठीक है। फरहान, अगर मुझे यहाँ पे डिपार्ट चाहिए, इज इक्वल टू DEPART डॉट 2,
फरहान अकाउंट्स डिपार्ट में होते हैं, ठीक है। अच्छा, जिस तरह से मैंने बताया कि इसमें एक स्पेस की भी गलती होगी तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इस काम को भी आसान करने के लिए मेरे पास एक मसले का हल है। मैं यहाँ पे बना लेता हूँ ड्रॉप डाउन ऑप्शन, जो कि मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी बताए हो, ठीक है। ड्रॉप डाउन ऑप्शन मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ये ड्रॉप डाउन ऑप्शन ने मेरे ऑफिस के काम में बहुत ज़्यादा हेल्प की है, बहुत ज़्यादा हेल्प की है। ड्रॉप डाउन ऑप्शन बहुत बेहतरीन है एक्सेल में। तो मैं ड्रॉप डाउन ऑप्शन बता देता हूँ आपको किस तरह से बनेगा। ड्रॉप डाउन ऑप्शन के लिए आपने आना है फंक्शन में, डेटा में आके आपने आता है डेटा वैलिडेशन में आके अलाउ में आपने लिस्ट लिखनी है, और यहाँ पे आपने लिस्ट की सोर्स दे देनी है कि किसकी लिस्ट बनानी है आपने। अब देन आपने ओके कर देना है। ओके करने से पहले आपने ये ख्याल रखना है कि जिस जगह आपको ये ड्रॉप डाउन ऑप्शन चाहिए वो सेल आपकी सेलेक्ट होनी चाहिए। देन मैंने ओके कर दिया, तो ये ड्रॉप डाउन ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। अब मैंने यहाँ पे कबीर लिख दिया, कबीर के अकाउंट्स में होता है इत्तेफाक से, और मैंने लिख दिया निम्रा होती है फाइनेंस में, ओके। अच्छा, निम्रा की सैलरी मुझे बता दी जाए। सैलरी .2। अच्छा, निम्रा की सैलरी 36,000 है। अच्छा भाई, निम्रा का एज मुझे बता दिया जाए। निम्रा का एज 19 है, ठीक है। अस्मा टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, लिस्ट में मौजूद है, 36 साल की हैं अस्मा साहिबा। किस डिपार्ट की हैं, = DPART। मतलब कि ये बहुत ही कमाल का ऑप्शन होता है, बहुत काम आपका आसान कर देता है, ठीक है। तो आज का यहाँ पर मेरा मकसद पूरा हुआ। मुझे जो आप लोगों को डिलीवर करना था वो मैक्रो और डिफाइन नेम, जो कि जहाँ तक मुझे लगता है आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है ये। तो उम्मीद करता हूँ अगर आप लोगों को ये चीज़ें हेल्पफुल होंगी तो आप मुझे सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अगर ज़रूरत हो तो कमेंट लाजमी कीजिएगा, ठीक है। मुझे मोटिवेशन मिलती है अगर आप मुझे इनकरेज करते हैं कमेंट में। अगर कोई क्यूरीज़ भी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप फर्दर कुछ डिस्कशन करनी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।